Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi part 17 chapter 3 शब्द विचार। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे होते हैं? जिनका लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण यानी कि काल के आधार पर इनका क्या किया जाता है, इनमें बदलाव किए जाते हैं यानी बदल जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बालक, बालक का क्या हो जाएगा? बालको, बालक, बालिका, बालिकाएं। इस तरीके से इनमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये कैसे कहलाते हैं? शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द अपोजिट है इसके। जैसे शब्द जिनका किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आज। अब आज का अगर प्लूरल बनाएंगे यानी कि उसका आज का आजो तो नहीं होगा ना, विशेषण अगर ना समय के आधार पर, ना काल के आधार पर, लिंग, वचन किसी के भी आधार पर इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज, कल, शीघ्र, आगे, पीछे, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर इसमें ख़त्म हो गया है। अभी आज हम एक्सरसाइज भी इसकी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में आते हैं सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है टिक द करेक्ट ऑप्शन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी भाषा से लिया गया? अरबी भाषा से कौन सा है? अगर आप चैप्टर को वापस खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरबी भाषा का शब्द है वकील। वकील कैसा है? अरबी। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा होता है? तद्भव यानी जो हिंदी का संस्कृत से बदलकर क्या हो गया है? हिंदी में आ गया, परिवर्तित हो गया है। तद्भव शब्द कौन सा है? छिद्र, नृत्य, दूध। दूध आपका कैसा है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो शीघ्र, शीघ्र क्या है आपका? अभी अभी मैंने पढ़कर सुनाया था आपको। शीघ्र क्या है आपका? अविकारी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण है? ऋण मतलब जिनके टुकड़े नहीं किए, टुकड़े करने पर, खंड करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बैलगाड़ी, तो बैल अगर इनके टुकड़े करेंगे बैलगाड़ी के तो इसका शब्द निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है। घास, अगर घास की बात की जाए तो ये ऋण शब्द है, क्योंकि इसका अगर घा अपने आप में कुछ अर्थ नहीं निकालता, सा अपने आप में नहीं। पंकज की बात करें तो पंकज ऋण तो है लेकिन ये योग ऋण है। ये योग ऋण क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग कोई मतलब नहीं निकाल रहा, लेकिन इकट्ठा इसको पढ़ेंगे तो पंकज का मतलब होता है कमल। तो मतलब योग करने पर भी इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए राइट आंसर इज घात। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर की बात की जाए तो प्रश्नोत्तर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। शब्द की परिभाषा अगर बात करें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? उसके प्रमुख आधार थे आपके चार। कौन कौन से? उद्गम, अर्थ, रचना और प्रयोग। इनके आधार पर चार प्रकार के वर्गीकरण किए गए थे। यौगिक और ऋण युग में आप शब्द क्या समझते हैं? मैंने अभी अभी बताया। यौगिक कौन से होते हैं? जिनका हम खंड करने के बाद भी कुछ अपने अलग अर्थ निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक। जैसे बैलगाड़ी, बैल को अलग किया और गाड़ी को अलग करो तो भी इनका अर्थ निकल रहा है, तो वो यौगिक है। योग ऋण कौन से होते हैं? जिनका टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले लेकिन इकट्ठा होने पर भी कुछ अपना अर्थ निकलता है। जैसे कि पंकज, पंकज को हम क्या बोल सकते हैं? कमल भी बोलते हैं। ये ऋण होने के बाद भी ये कैसा है? ये योग भी है। ठीक है। विकारी अविकारी की शब्द बात की जाए तो विकारी अविकारी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जिनका लिंग, वचन और परिवर्तन उसके काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं अविकारी। और जिनका परिवर्तन किया जा सकता है वो कहलाते हैं विकारी। अब आते हैं तत्सम शब्द। तत्वव से तत्सम बनाने हैं, यानी कि तत्वव कौन से? हिंदी वर्ड है और तत्सम बनाने हैं संस्कृत शब्द में आपको बदलना है। तो वो आपके पीछे टेबल दी हुई है और आपके नोट्स में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से देखकर भी इनको बता सकते हैं। एक आदि मैं आपको बता देती हूँ। पंछी का तत्वव क्या बनेगा? पक्षी। दिन का दिवस। इस तरीके से संस्कृत भाषा में आपको परिवर्तन करना है। आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है मैम से बात करें। अब आते हैं रूढ़ और यौगिक शब्द छाट कर लिखना है। मैंने फिर भी बताऊंगी, बार बार बताऊंगी। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका उनके खंड करने पर, टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलते, वो ऋण होते हैं। यौगिक कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर भी उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि रसोई घर, रसोई और घर को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक, यानी कि इनके अपने अपने मतलब निकल रहे हैं, इसलिए ये यौगिक है। हिमालय, हिम प्लस आल है, तो ये कैसा है? आपका यौगिक है। चावल, चावल का अपना कोई मीन नहीं है। चावल अलग अलग करेंगे इसलिए ये ऋण है। बैलगाड़ी अभी बताया था, यौगिक है ना। कल, कल क्या है? ऋण है। अलग अलग करो, का और ला कोई मतलब नहीं है। वायु ऋण है। कारखाना ऋण नहीं है, यौगिक है। कार और खाना यौगिक में आएगा। विद्या, विद्या को क्या? विद्या, विद्या, विद्या क्या है आपकी?
ऋण बनेगी। विद्या को अलग अलग करेंगे तो ऋण है, विद्यालय ऋण नहीं है, विद्यालय ऋण नहीं है, यौगिक है। स्नानघर यौगिक है, मेज मेज आपकी ऋण है और बैल भी आपका ऋण है। इस तरीके से नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, देश शब्द लिखना है। पीछे की आपकी चैप्टर में दिया हुआ है, देश शब्द कोई से भी लिख सकते हैं। जो देश में बोले जाते हैं वो देश शब्द होते हैं, जैसे कि लोटा, पगड़ी, टिबिया, चिंगोला। विदेशी शब्द की बात की जाए जो बाहर से लिए गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, देश के बाहर से, जैसे कि कप, जंग, मशीन, रेल, ये से आए विदेशी। सार्थक शब्द जिन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, घर, पृथ्वी, जल, आकाश, ये क्या है सार्थक। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सदैव सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं, जैसे कि वतन, महन, नमक, पपीहा, और भी कोई शब्द, खाना वाना, नहाना, इस तरीके से। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी कहलाते हैं, जैसे कि बालक, बालिका, बालकों, अध्यापक। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आज, कल, आगे, निकट, ये सारे क्या हैं, अविकारी शब्द। इस तरीके से आज हमारा हिंदी ग्रामर पोर्शन का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट आज अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, इसे लर्न करो, अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट मंथ में हम नया सिलेबस डालेंगे और नए सिलेबस के साथ उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।